क्या आपको भी मैथ्स के क्वेश्चन देखकर लगता है कि ये सॉल्व नहीं होंगे? ट्रस्ट मी, प्रॉब्लम मैथ में नहीं होती, प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट को डीपली ना समझने की वजह से होती है। सो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ ब्रेन्स फॉर एज 9 में। मैं आ चुका हूँ एनसीईआरटी गणित मंजरी के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन प्लस एक्सप्लेनेशन सीरीज़ लेके। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पिछली वीडियो में मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कवर किया था। अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट है तो आप उन वीडियो को जाके देख सकते हैं, इस चैनल पे रिसेंटली अपलोडेड है। फिर अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तो इसमें क्वेश्चन है, प्लॉट अ पॉइंट z whose coordinate is x coordinate is 5 and y coordinate is -6 on a Cartesian plane. Construct a right angle triangle IZN and the length and find the length of three side. तो सबसे पहले एक हम ग्राफ बना लेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी ग्राफ बना लिया है। तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट देखते हैं। पॉइंट क्या है? 5, x कोऑर्डिनेट 5 है, x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 5 और y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -6 है। तो x कोऑर्डिनेट मतलब y से दूरी, x कोऑर्डिनेट मतलब y से दूरी, x कोऑर्डिनेट मतलब y से दूरी। तो इसकी वैल्यू 5 रखेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू हम 5 यूनिट रखेंगे। और y कोऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट मतलब x से दूरी, तो इसकी वैल्यू हम 6 रखेंगे। तो ये पॉइंट आ जाएगा इस जगह पे और ये आ जाएगा हम लोग का पॉइंट z। तो फिर हम लोग को बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल, मेक राइट ट्रायंगल IZN। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? हम लोग यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री है। तो मैं ज़्यादा अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, यहाँ मैं थोड़ा सेल्फिश हो रहा हूँ क्योंकि अपने प्रेफरेंस के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ, आप लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ले सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही सिर्फ हम लोग को एक वर्टेक्स ज्वाइन करनी है, यहाँ मैं स्केल खोल लूँगा और ये इसको मैं ऐसे डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर दूँगा, इस पॉइंट को मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूँगा। फिर ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें इसकी वैल्यू क्या है? ये कितना सेंटीमीटर है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 यूनिट है और ये 5 यूनिट है। तो हमें IZN ट्रायंगल बनाना है, IZN ट्रायंगल बनाना है। तो हम लोग देख सकते हैं, फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल IZN इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल। फिर राइट एंगल ट्रायंगल में यूजिंग हाइपोटेनस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ एक थ्योरम यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको फिर हम लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ, तो इसको हम लोग बॉक्स में कर देते हैं ये, ताकि आपको याद रहे। तो टाइम पास नहीं करते हैं, जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये पॉइंट जो है ये 6 है, यहाँ हाइपोटेनस ये है हाइपोटेन्यूस, इसको बेस मान सकते हैं। तो हाइपोटेनस बोले तो h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 6 स्क्वायर प्लस यहाँ 5 स्क्वायर। तो हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, 6 6 ज़ा 36, 5 5 ज़ा 25। फिर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 5 में 6 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर 3 2 ज़ा 6, 61 आएगा। आई एम राइट? 36 प्लस 25, 6 में 5 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 ऐड तो 3 3 ज़ा 6। तो यहाँ h स्क्वायर इज इक्वल टू 61। फिर h इज इक्वल टू √61, इसकी आंसर आ जाएगा। फिर इसको हम लोग मोर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ तक आंसर आ गया तो मतलब आपका आंसर सही है। हाइपोटेनस का लेंथ √61 है, √61 यूनिट है। अगर आप इससे ज़्यादा भी सिंप्लीफाइड में फॉर्म लिख सकते हैं, तो जैसे हम लोग इसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है 61, तो 13 के टेबल में नहीं आएगा, 1 के टेबल में नहीं आएगा, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में 4 के भी टेबल में नहीं आएगा, 5 के भी टेबल में नहीं आएगा, 6 के भी टेबल में नहीं आएगा, 7 7 ज़ा 49, 7 के भी टेबल में नहीं आएगा, 8 के भी टेबल में नहीं आएगा, 9 के भी टेबल में नहीं आएगा। तो ये मतलब एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है।
सिर्फ ये 1 से और खुद इस नंबर से कटेगा तो ये प्राइम नंबर है, तो √61 एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, हम लोग जल्दी से फटाफट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। What would the system of coordinate be like if we don't have negative number? Would this system allow us to locate all the point on 2D plane? तो ये क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ थ्योरेटिकल लिखना है, तो मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ आपको क्या लिखना है। तो लिखो, विदाउट नेगेटिव नंबर अ कोऑर्डिनेट सिस्टम वुड ओनली हैव पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, सो ऑल द पॉइंट वुड लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। ये पहला रीज़न। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वुड दिस सिस्टम अलाउ टू लोकेट ऑल द नंबर ऑन 2D प्लेन, तो इसका आंसर लिखेंगे नो, इट वुड नॉट लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन बिकॉज पॉइंट्स इन अदर क्वाड्रेंट रिक्वायर्ड नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स। सो कंक्लूजन क्या लिखेंगे हम लोग, कंक्लूजन डाल के लिखेंगे या लिखेंगे देयरफॉर सच अ सिस्टम इज इनकम्प्लीट फॉर रिप्रेजेंटिंग फुल नंबर लाइन और फुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आर पॉइंट MAG on the same straight line suggest a method to check without plotting and joining them। तो यहाँ हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, एक डिस्टेंस का फार्मूला आता है। डिस्टेंस फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो यहाँ हम लोग r की पहले वैल्यू लिखेंगे। r की वैल्यू है -5 -1, b की वैल्यू है r की MAG है, क्वेश्चंस हैं MAG। मैं दूसरा क्वेश्चन देख रहा था। m की वैल्यू क्या है यहाँ -3 -4 -3 -4। a की वैल्यू क्या है 0 है। फिर g की वैल्यू क्या है 6 और 8 है, 6 और 8 है। तो अब हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम किसी भी 2 पॉइंट को ले लेंगे। टोटल 4 पॉइंट हम लोग लेते हैं। मान लीजिए हम लोग MA ले लिए, MA को लेंगे तो MA इज इक्वल टू AG आना चाहिए, क्योंकि अगर ये इक्वल पॉइंट पे हैं। फिर MA स्क्वायर इज इक्वल टू AG स्क्वायर। हम स्क्वायर इसलिए लेते हैं क्योंकि ये जो डिस्टेंस फार्मूला आता है इसमें अंडर रूट रहता है। स्क्वायर इसलिए लेते हैं ताकि इसका स्क्वायर जो है इसका अंडर रूट हमें ना करना पड़े, क्योंकि अंडर रूट का सॉल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इस लेवल पे अभी हम लोग उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल कर नहीं सकते हैं। तो फिर हम लोग सबसे पहले यहाँ MA की वैल्यू लेंगे। तो सबसे पहले M की वैल्यू क्या है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे MA अंडर रूट लगाएंगे नहीं। यहाँ x1 क्या है -3 ले लेते हैं, -3 प्लस x2 क्या है 0। फिर यहाँ प्लस साइन लेंगे। यहाँ y1 क्या है MA का, अभी हम लोग MA का देख रहे हैं। फिर यहाँ है y की वैल्यू क्या होगी -4, यहाँ माइनस का साइन रहता है -0। तो MA की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 प्लस -4। तो यहाँ प्लस हट जाएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा, तो माइनस इक्वल टू -7 ये आ जाएगा। फिर AG की वैल्यू हम लोग देख लेंगे। A में x1 है, x2 है 0, -6 प्लस 0 -8। ये हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ये यहाँ और ये यहाँ। तो फिर हम लोग -6 प्लस -8, 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 8 में 6 जोड़ेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 14 -14। तो हम लोग देख सकते हैं कि -7 इज़ नॉट इज इक्वल टू -14। यहाँ से तो एक स्टेप हट गया, बट क्या होना चाहिए कि अगर 3 पॉइंट दिए हैं, या तो MA प्लस AG शुड इक्वल टू MG, या फिर मतलब किसी भी 2 को ऐड करने पे अगर तीसरा पॉइंट आ गया तो हम लोग मान लेते हैं कि वो एक ही लाइन में है। फिर दूसरा क्या था, एक हम लोग MG ले सकते हैं,
जी। एम जी का एक बार करके देखते हैं हम लोग। एम का पॉइंट क्या है, -3 -6, फिर यहाँ प्लस लगाएंगे, -4 -8, 6 3 -9 प्लस -12 प्लस -12, तो -9 -12 इज इक्वल टू -21। सो वी कैन कंक्लूड दैट -21 में अगर हम लोग -7 ऐड करेंगे तो -28 आएगा। फिर इसमें भी अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 14 + 7 तो 21 आ जाएगा। यही देखो, हम लोग यही देख रहे हैं कि जब हम लोग -7 प्लस -14 ऐड करेंगे तो वो -21 आ जाएगा। तो ये हम लोग को बता रहा है कि ये पॉइंट जो हैं ये सेम लाइन में है। ऐसे ही चेक करना है, ऐसे ही कन्फ्यूज़न होती है जैसे यहाँ मुझे कन्फ्यूज़न हुई कि ये सेम पॉइंट पे नहीं है। बट यू कैन सी कि जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तीसरा पॉइंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर टुडे। बने रहिए हमारे साथ, बस डाउट बताइए, मैं आपके साथ यहाँ हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रेन्स फॉर एज 9।